अभी रुक जाओ, बुला दे। डीजल की बूंद बूंद से होटल और ढाबों में बनाया जा रहा है खाना। सबसे पहले देखिए, हालांकि हमने तो पहली बार डीजल वाला चूल्हा देखा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये डीजल वाले चूल्हे कई साल पहले इस्तेमाल हुआ करते थे, लेकिन जिस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर्स की आपूर्ति की किल्लत होने की वजह से अब ढाबा संचालक और होटल्स वाले जितने भी व्यापारी हैं वो सभी अब डीजल वाले चूल्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। डीजल की बूंद बूंद से जो है यहाँ पर ढाबों का तड़का लग रहा है। ये देखिए भैया यहाँ पर आपको सब्जी फ्राई करते हुए नज़र आ रही हैं। हालांकि जब से एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति की किल्लत देखी गई है पूरे शहर में, उसके बाद से जो है डीजल वाले चूल्हों का जो है डिमांड जो है बढ़ जाती है। हालांकि अब से पहले जिस तरीके से हमने कवरेज की थी, तो मैंने सभी गैस सिलेंडर्स की एजेंसी से और ढाबा संचालकों से जिस तरीके से मैंने बातचीत की थी, उनका ऐसा कहना था कि पूरे शहर में आप घूम लीजिएगा लेकिन आपको डीजल वाले चूल्हे कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जिस तरीके से एकदम से डिमांड बढ़ी है डीजल वाले चूल्हों की, तो डीजल वाले चूल्हे जो है अब कई लोगों ने बनाने जो है शुरू कर दिए हैं। मेरे साथ महक है। महक, पहले देखा जाता था कि डीजल वाले चूल्हों में खाना बनाया जाता था ढाबों पर, होटल्स पे। एक बार फिर से ये दौर देखना पड़ रहा है कि डीजल वाले चूल्हों से ढाबों में तड़के लग रहे हैं। दीपाली, ये दौर नहीं है बल्कि महंगाई का दौर मैं इसे कहूँगी, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा सिर्फ डीजल का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि इस तरफ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वायर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्लस डीजल। अब आप यहाँ से ये समझिए कि दोनों ही महंगी चीज़ें हैं दीपाली, यानी खर्चा बढ़ रहा है ढाबों वालों का भी, रेस्टोरेंट वालों का भी खर्चा तो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर तड़के ज़रूर लगाए जा रहे हैं ताकि काम ना रुके। लेकिन पिछले 4 दिनों की स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो हाहाकार मची हुई है, क्योंकि जितने भी ढाबा हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, उन्हें कमर्शियल गैस सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके कारण से, जिस वजह से उनका जो काम है वो बाधित हो रहा है। महक, ये भी देखा गया है जितने भी पैलेस हैं, वेडिंग पैलेस हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उनमें भी एलपीजी गैस सिलेंडर्स की किल्लत होने की वजह से महक, जो बाज़ार में लगभग 1800 रुपये का एलपीजी गैस सिलेंडर मिलता था, वो अब ब्लैक में लगभग 4000 रुपये का मिल रहा है। मतलब महंगाई बढ़ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ये डीजल वाले चूल्हे उतने कामयाब होंगे ढाबों पर जितने एलपीजी गैस सिलेंडर कामयाब हुआ करते थे। हालांकि ढाबा संचालक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं सर से जुड़ना चाहूँगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मोंटी, हंसी चौक मोंटी चाप कॉर्नर से। मोंटी जी, क्या बताना चाहेंगे, जिस तरीके से आप ढाबा चला रहे हैं, कई सालों से आप काम कर रहे हैं, अब तक आपने डीजल वाले चूल्हे पे खाना बनाया है? नहीं, फर्स्ट टाइम बनाया है। पहले फादर के टाइम की ये भट्टी है, आज जरूरत पड़ी है निकालनी पड़ी है, हम इसी भट्टी पे काम सीखे हैं। फादर के टाइम में चलाते थे, पर अब गैस की किल्लत आ गई है। जैसे कि आपको सबको पता ही है, अभी युद्ध के कारण भी पेट्रोल, कैरोसिन और प्लस डीजल की सब समस्या है। अब सब गवर्नमेंट का भी साथ देना ज़रूरी है, हमारा फ़र्ज भी है। लगाओ जो दिक्कत है हमें भी उसमें सहयोग देना पड़ेगा। कितनी किल्लत आपको देखने को मिली? आपने कोई बुकिंग वगैरह कराई थी एलपीजी सिलेंडर? जितना स्टॉक था उतना ख़त्म हो चुका है, अब उसके बाद नहीं मिली। अब ये है भी शॉप बंद ना हो, दुकानदारी ख़राब ना हो, कस्टमर ख़राब ना हो, तो इसके लिए ये जुगाड़ पुराने टाइम में पूर्वजों का था। तो आपके पिताजी का था, पहले यहाँ पर था, लेकिन बाजार में कहीं पे मिल रहा है डीजल वाला? बाजार में मिल रहा होगा, श्योर मिल रहा होगा। थोड़ी उसकी भी अब स्टॉक डिमांड बढ़ गई है तो उसकी भी दिक्कत है, बाकी मिल रहा है। कोई कामयाब है ये खाना बनाने में? बिल्कुल कामयाब है। उस हद तक कामयाब है जिस हद तक सिलेंडर होते हैं? नहीं, देखो सिलेंडर और इसका नहीं, आधुनिक दौर है ये, तो पुराने टाइम इसमें एक टाइम में एक ही सब्जी कर सकते हैं, तो उसका गैस का मुकाबला तो नहीं है, पर यह है ना से बढ़िया है। मोदी जी, ये बताइए, ये महंगा है या सिलेंडर महंगे होते हैं? इस टाइम तो बात पता क्या है, देखिए बिजली भी खर्च हो रही है, इसमें डीजल का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, साथ में बिजली का भी उपयोग हो रहा है। इस टाइम तो फर्स्ट तो हमारे ये है अभी काम चले। अब बात महंगी यार उसकी नहीं है, एक चीज़ नहीं मिल रही तो उसका ये है, फिर भी रीजनेबल रेट पे है, पर ये है अभी शॉप खुल रही है इससे। तो सिलेंडर्स
ज़्यादा महंगा पड़ता है या फिर ये डीजल वाला चूल्हा ज़्यादा महंगा पड़ता है? नहीं, महंगा तो यही पड़ेगा, पर ये है भी शॉप ओपन हो जाएगी भी। मैं सब होटल वालों को, सबको भाइयों को ये कहता हूँ भी ना से बढ़िया है दुकानदारी खराब ना हो लग रही है, तो ये उपयोग मिला है, बहुत अच्छा उपाय है ये। बिल्कुल। अब देखिए ढाबा संचालकों को डीजल वाले चूल्हे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की किल्लत जो है देखने को मिल रही है। हालांकि अगर मैं रसोई गैस सिलेंडर की बात करूं तो उसकी किल्लत बिल्कुल भी नहीं है, पूरा फुल स्टॉक है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर्स जो हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा किल्लत देखी जा रही है। और अभी आप देखिए ये जो चूल्हा है नीचे मोटर लगी हुई है, हालांकि इनके पिताजी के समय का ये चूल्हा है और इनके पास अवेलेबल था, इसलिए इन्हें दिक्कत का, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन मार्केट में भी अवेलेबल ये नहीं है, मार्केट में भी इनके डिमांड तो ज़रूर बढ़ रही है लेकिन बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। और ऐसे में आप देख पाएंगे डीजल जो आप ये देख पा रहे हैं, छोटा सा ये टैंक देख पा रहे हैं, इसमें डीजल भरा हुआ है। सबसे पहले ये टैंक में डीजल भर के ये टूटी लगी है, इससे बूंद बूंद जाएगा, ये पाइप के द्वारा नीचे जाने के बाद इसमें मोटर लगी हुई है, इससे हवा आपको जितना, यानी कि बहुत ही बढ़िया उपाय है कि अगर गैस नहीं है, अगर लकड़ जलाए, कोयला जलाए, उससे बढ़िया फिर भी ये कामयाब है। मैं सब भाइयों को अपील करता हूँ सरकार का सहयोग करें और जो कुछ हो सकता है ऐसे जुगाड़ बहुत कामयाब हैं ये। बिल्कुल महक एलपीजी गैस सिलेंडर यानी कि कमर्शियल गैस सिलेंडर से कई गुना महंगा तो है, लेकिन ढाबे चलाने के लिए कामयाब है ये, लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन बात तो ये भी है ना दीपाली, देखो सिर्फ बात ढाबा संचालकों की नहीं है, उनके पास काम करने वाले इन लड़कों की भी है। इन लड़कों का भी रोज़गार कहीं ना कहीं खतरे में है। अगर ढाबा बंद हो जाएंगे, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं काम चलाकर रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि जितने भी ढाबा संचालक हैं, रेस्टोरेंट के संचालक हैं, उन्होंने गैस एजेंसियों से भी ये अपील ज़रूर की है कि ये जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सप्लाई है उसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए। प्रशासन से भी वो लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कब ये समस्या दूर होगी, क्योंकि अगर मैं वॉर की बात करूँ वो तो शायद लंबी चलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए लोग अपील तो कर रहे हैं कि जल्दी से आपूर्ति जो है वो फुल हो जाए, स्टॉक जो है पूरा मिलना चाहिए, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से अब एलपीजी गैस सिलेंडर के ब्लैक में जो लोग खरीद रहे हैं उसके दामों में बढ़ोतरी हो रही है, क्या अब पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी होगी या नहीं इस वर्ल्ड वॉर की वजह से। इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।